नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अमेजिंग मिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा ब्रह्मांड हमारे लिए सिकुड़ता जा रहा है और हमसे बेहद ही दूर मौजूद तारे गायब होते चले जा रहे हैं। माना जाता है कि पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे एटम जितने हिस्से में समाया हुआ था, पर करीब आज से 13.8 बिलियन सालों पहले कुछ कारणवश इसमें एक महाविस्फोट हुआ। सब कुछ अस्तित्व में है। इस घटना को हम बिग बैंग के नाम से भी जानते हैं और इसके बाद से हमारा पूरा ब्रह्मांड बेहद ही तेज़ गति से फैल रहा है। पर क्या अगर मैं इस आपसे कहूँ कि हमारा ब्रह्मांड जितनी तेज़ गति से फैल रहा है वह उतनी ही तेज़ गति से सिकुड़ रहा है और यह हमारे लिए हर प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, तो आपको अभी तो मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा। पर इसे अच्छी तरीके से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जैसा कि नाम से पता चलता है कि यह ब्रह्मांड का भाग है जिसे हम मौजूदा तकनीक की मदद से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मौजूदा अनुमान के मुताबिक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 93 बिलियन लाइट ईयर के डिमेंडर में फैला हुआ है। पर यह असल में हमारे ब्रह्मांड की कोई लिमिट या सीमा नहीं है। यह बस हमारे ब्रह्मांड को समझने का एक तरीका है जिसकी मदद से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मानव जाति की उत्पत्ति कुछ बिलियन लाइट वर्ष दूर किसी ग्रह पर होती है तो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कुछ और ही होता। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैस, डस्ट और मैटर का एक विशाल कलेक्शन है जो कि कई लाखों इसके सेंटर एक चक्कर लगा रहे हैं। पर हमारी आकाशगंगा इस विशाल ब्रह्मांड में किसी रेत के दाने जितनी बड़ी है। मिल्की वे असल में एक क्लस्टर का हिस्सा है जिसे लोकल क्लस्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे आकाशगंगा मिल्की वे के साथ ही एंडोरमा गैलेक्सी, ट्रियोटियम गैलेक्सी और अलग अलग प्रकार से 30 से 50 गैलेक्सी मौजूद हैं। ये सभी करीब 10 मिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं और ये सभी गैलेक्सी ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कॉमन सेंटर का चक्कर लगाती हैं। हमारा लोकल ग्रुप बेहद ही विशाल ललंग सुपर क्लस्टर मौजूद एक आम सा क्लस्टर है, जहां इसके साथ हमारा पड़ोसी विल्गर क्लस्टर और दूसरे 1000 क्लस्टर मौजूद हैं जिनमें अलग अलग आकार और टाइप के करीब 10,000 से ज़्यादा गैलेक्सी मौजूद हैं जो कि करीब 500 मिलियन लाइट ईयर्स के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये सभी गैलेक्सी विशाल काय सुपर स्टार के सेंटर का चक्कर लगाते हैं जिसे ग्रेट अट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। भले ही स्पेक्टर की बेहद ही विशाल है, पर हमारे ब्रह्मांड में ऐसे करीब 10 मिलियन दूसरे सुपर क्लस्टर मौजूद हैं जो कि मिलकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का निर्माण करते हैं जो कि करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स के क्षेत्र में फैला हुआ है। पर यह हमारे ब्रह्मांड का अंत नहीं है, बल्कि यह हमारी समझ का अंत है। हमारा ब्रह्मांड इससे कहीं ज़्यादा विशाल है जिसे हम शायद कभी समझ नहीं सकते हैं। बिग बैंग के बाद जो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ सभी दिशाओं में एक समान नहीं था। इसमें कुछ हाईली कनेक्टेड रीजन्स थे जहां भारी मात्रा मैटर जमा हो गया था, तो वहीं यहाँ कुछ खाली रीजन्स भी मौजूद थे जहां कुछ और मौजूद नहीं था, यानी एम्प्टी स्पेस। समय के साथ ये हाईली क्रिएटेड रीजन्स लोकल क्लस्टर बन गए। हमारे ब्रह्मांड में मुख्य रूप से 2 शक्तिशाली फोर्स मौजूद हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जिम्मेदार है। हमारा करीब 70 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है, यानी फैल रहा है। ऐसे में सभी लोकल क्लस्टर और सुपर क्लस्टर धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर दूसरे लेवल पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर जीतता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से लोकल क्लस्टर में मौजूद गैलेक्सीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के समीप जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लोकल ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज एक दूसरे के और समीप आती जा रही हैं। इसी फोर्स की वजह से कुछ बिलियन सालों में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे पड़ोसी एंडोरमा गैलेक्सी से टकरा जाएगी। पर भविष्य में ऐसे और कोलिजन्स होंगे जिसकी वजह से भविष्य में पूरा लोकल क्लस्टर एक विशाल मेगा गैलेक्सी में समा जाएगा। आने वाली कई बिलियन सालों के दौरान ऐसी कोलिजन होंगे जिसकी वजह से हमारे ब्रह्मांड में कुछ विशाल स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इससे में हमारा भविष्य और हमारा ब्रह्मांड कुछ छोटे ज़्यादा कनेक्टेड पैकेट्स में समा जाएगा जो कि दूसरे पैकेट से ज़्यादा दूरी पर मौजूद होंगे। ऐसे में इन दोनों के हाईली कनेक्टेड पैकेट के बीच में इतनी दूरी हो जाएगी कि इन्हें देख पाना या उन तक पहुंच पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में कुछ बिलियन सालों में लोकल ग्रुप से हमारा ब्रह्मांड सारी पृथ्वी से
पूरी तरीके से अहस्य हो जाएगा। जब रात में हमारे आसमान में जगमगाते तारों को देखते हैं तो असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं, क्योंकि ये तारे सौर मंडल से कई लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं। इसकी वजह से इन तारों की रोशनी को हम तक पहुंचने में कई लाइट ईयर्स का समय लगता है। यानी अगर हम 10 लाइट ईयर दूर मौजूद तारे को देख रहे होते हैं तो असल में उनसे हम 10 साल पुरानी स्थिति में हैं। पर इसके विपरीत जब हम करीब 500 मिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद तारे को देख रहे हैं तो असल में इनसे 500 मिलियन ईयर्स पुरानी स्थिति नहीं है, बल्कि इनसे ज़्यादा पुरानी स्थिति में देख रहे हैं। क्योंकि इतने सालों में यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से सारे तारे हमसे ज़्यादा दूर चले गए हैं। ऐसे में एक समय ऐसा भी आता है जब इन तारों से निकलने वाली रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है। ये तारे हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर हो चुके हैं। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमेशा एक जैसा ही है, पर यह ब्रह्मांड बेहद तेजी गति से फैल रहा है, जिसकी वजह से हर सेकंड हजारों स्टार को खोते जा रहे हैं। अर्थात यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से ये तारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर होते जा रहे हैं। यानी कई डिस्टेंट स्टार जो हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के समय बने थे वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर हो चुके हैं। यानी अब हम कभी उन्हें देख या उनका अध्ययन नहीं कर सकते हैं। पर अभी भी ज़्यादा समय नहीं बीता जब हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। पर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से परे एक अनदेखा ब्रह्मांड मौजूद है जिन्हें हम कभी देख नहीं पाएंगे। समय के साथ एक्सपेंशन की वजह से हमारे ब्रह्मांड का एक विशाल क्षेत्र खोते जा रहे हैं, जो कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से होते हुए जा रहा है। इससे और आसान भाषा में समझने के लिए यह भी कह सकते हैं धीरे धीरे हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स छोटा होता चला जा रहा है। यानी हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होता जा रहा है। यह केवल एक तरीके से रुकता है जब हमारे यूनिवर्स का एक्सप्रेशन किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रुक जाए। ऐसे में अनयूजुअल यूनिवर्स की लाइट तक हम पहुंच सकें, उन्हें देख सकें, उनका अध्ययन कर सकें। पर ऐसा होना लगभग असंभव है। अर्थात हम सब पहले जैसे हमारे ब्रह्मांड के विशाल भाग को खो चुके हैं जिन्हें हम कभी देख नहीं पाएंगे। अगर यूनिवर्स का एक्सप्रेशन नहीं रुकता तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स और विशाल क्षेत्र में फैल जाएगा और सभी गैलेक्सी के बीच मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छोटे छोटे लोकल क्लस्टर और स्मॉल पैकेट्स में बढ़ जाएगी। इसका कोलेशन मर्जर होगा। धीरे धीरे समय के साथ लोकल क्लस्टर के बीच इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि हम दूसरे लोकल क्लस्टर को देख ही नहीं पाएंगे। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिमट के हमारे लोकल क्लस्टर तक सीमित रह जाएगा। हम बाकी यूनिवर्स से हमेशा के लिए कट जाएंगे। इस विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड में अकेले रह जाएंगे जहाँ हमारे से लोकल क्लस्टर केवल अंधेरा ही रहेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। Storyblocks Audio.